हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताने वाला हूं। अगर मैं आपसे बोलूं एक इंडियन ब्रांड जिसने बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज को एक कंपटीशन दिया है, वो है बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड। भाई उसके अलावा जहां इस टाइम में जब कोविड 19 चल रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स बंद हो रहे हैं, स्टार्टअप्स में लोगों को निकाला जा रहा है, वहां पे पतंजलि एक ऐसी चीज लेके आ रहा है जिससे वो बहुत डिफिकल्ट फाइट देने वाला है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को। तो क्या पूरी पीछे की स्टोरी है, किस तरह से पतंजलि एक इतना बड़ा ब्रांड आज के डेट में बन चुका है, इसके पीछे की सारी चीजें हमें समझनी है, देखनी है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज है, केस स्टडीज है, क्वांट रिवीजन वीडियोस है, एमबीए रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, उसको फॉलो कर लेना। यहाँ पे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट शॉर्टकट्स, ये सब आते रहते हैं। एंड अगर आप कैट एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है, क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए का, जीके का। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, जिसमें जीडीपीआई बैट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इन पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको भाई सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको क्वेश्चंस कराए होते हैं। उसके बाद आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको पोर्टल पे मिलते हैं। साथ में जितने भी मेजर एग्जाम्स उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो इस पेन ड्राइव को करने के बाद ना ही कोई कोचिंग चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई अलग से आपको बुक चाहिए, फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप बाय करना चाहते हो, इस वेबसाइट पर जा सकते हो studybuzz.co.in। अगर आपको डिटेल्स देखनी है, कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। हर एक टॉपिक पे आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टॉपिक टेस्ट भी मिलेगा। तो पूरी तैयारी आपकी यहाँ पे बन जाएगी। तो और कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना 9958937705 पे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं पूरा का पूरा क्या केस स्टडी है। भाई हमें पता है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि वोकल फॉर लोकल। उन्होंने बोला कि यार अब हमें आत्मनिर्भर होना है। तो उसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए पतंजलि ने उसी मूवमेंट को कैपिटलाइज करा और उन्होंने कहा कि हम अपनी एक ऐप लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ऑर्डर मी। भाई ऑर्डर मी करके एक ऐप लेके आ रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो भी इंडियन गुड्स है इंक्लूडिंग पतंजलि, उसको हम डिलीवर करेंगे पूरे के पूरे इंडिया में, वो भी विद इन फ्यू आवर्स। ऑर्डर मी जो नाम रखा गया है, इसके पीछे की कहानी ये बताई जा रही है कि जो ओम वर्ड होते हैं उसका पहला पहला अल्फाबेट ले लिया। तो ओ से ऑर्डर, एम से मी। तो एक इमोशनल अपील भी कस्टमर के साथ बनाई जा रही है कि हम एक इंडियन ब्रांड है। भाई हम सबको पता है पतंजलि ने पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा ग्रो किया है। उसके पीछे रीजन यही है, जो भी इनके एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स होते हैं उसमें भाई एक नेशनलिज्म को कनेक्ट कर दिया जाता है, लोगों के साथ जुड़ा जाता है कि आप बाहर के प्रोडक्ट मत खरीदो, इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ एकदम प्योर प्रोडक्ट्स को बाय करो। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एक बहुत बड़ा ब्रांड ऐसा बन गया जिसने बड़े बड़े एफएमसीजी कंपनीज जो आज की डेट में है ग्लोबल ब्रांड्स हैं, उनको एक टफ फाइट देते हैं। तो अब ये जो नई अपॉर्चुनिटी आई है, इस अपॉर्चुनिटी को भी ये कैपिटलाइज करना चाहते हैं और अपना ब्रांड लेके आ रहे हैं। हमें पता है अमेजॉन एक फॉरेन कंपनी है, हमें पता है फ्लिपकार्ट को एक फॉरेन कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, वॉलमार्ट ने। तो वो अब इस सेंटीमेंट के साथ प्ले करके ऑर्डर मी को लॉन्च कर रहे हैं। अगर मैं इसकी और डिटेल में बात करूं तो इन्होंने कहा एक्सक्लूसिव ई कॉमर्स मार्केट प्लेस होगा, जिसमें जो सप्लाई होंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया आइटम्स एंड स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। और ये कॉम्पीट करेंगे किससे? अमेजॉन इंडिया से एंड फ्लिपकार्ट से। एंड साथ में हमें पता है जियो मार्ट भी इंडिया में आ रहा है। भाई रिलायंस की पार्टनरशिप फेसबुक के साथ हो गई है, तो इनके साथ भी इनका एक कंपटीशन चलेगा। जो भाई चीफ एग्जीक्यूटिव है पतंजलि आयुर्वेद के, आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने कहा है कि ये हमारा एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, जो हमारे पीएम ने बोला है, वोकल फॉर लोकल। हम एक इंडियन ई कॉमर्स ब्रांड को एक ग्लोबल लेवल पे लेकर जाएंगे, हम एक इंडिया के ई कॉमर्स कंपनी को इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। और शुरू से इनकी स्ट्रैटेजी यही रही है। अगर आप इनका एड कैंपेन भी देखोगे, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, तो इसका मतलब इनको ये पता है कि हमारी जो मेजर ऑडियंस है उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है। इसके बाद अगर हम और डिटेल में बात करें तो इनके जो सीईओ इन्होंने बोला है कि जो ऑर्डर मी है वो जो डिलीवरी करेगी अपने प्रोडक्ट्स की, वो स्वदेशी प्रोडक्ट की करेगी। इसके साथ साथ जो इंटरेस्टिंग दो चीज यहां पे निकल के आती है वो ये है, एक तो वो जितनी भी डिलीवरी करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, कोई भी इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है। सेकंड, विद इन फ्यू आवर्स ये लोग कह रहे हैं कि हम कर पाएंगे, एंड हम लोग ट्राई करेंगे विद इन फ्यू आवर्स सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर तक पहुंचा दे। क्योंकि हमें पता है पतंजलि के स्टोर्स हर जगह हैं, तो हो सकता है एक तरह का इकोसिस्टम बना के विद इन फ्यू आवर्स से सारे के सारे प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। इसके बाद
जिन भी लोगों को मेडिकल एडवाइस चाहिए उन सबको फ्री मेडिकल एडवाइस मिलेगी ऑनलाइन अगर आप देखोगे जिन डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फीस 1500 से 2000 तक होती है उनसे आप डायरेक्टली फ्री कंसल्ट कर सकते हो इनके प्लेटफॉर्म में। इसके साथ साथ योगा ट्यूटोरियल्स भी ये लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ऑर्डर मी एक तरह से आपको सारे के सारे लोकल स्वदेशी गुड्स भी प्रोवाइड करेगा, साथ में मेडिकल आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए वो भी मिलेगी एंड योगा के ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि एज अ एमबीए एस्पिरेंट आप लोगों ने यहां पे क्या क्या लर्न किया। तो काफी इंटरेस्टिंग यहां पे चीज निकल के आती है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कस्टमर सेंटिमेंट्स। आज की डेट में इस समय भाई जो हमारे पीएम मोदी ने अपील करी है कि हमें लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करता है, तो जो सिटीजंस ऑफ इंडिया उनके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि कंट्री को ग्रो करना है, तो उस अपॉर्चुनिटी से यहां पे इनको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कीप एन आई टू कॉम्पिटिटर्स। भाई इनको पता है कि Amazon फ्लिपकार्ट के पास बहुत बड़ा मार्केट बेस है। इन्होंने देखा कि हमारे जो और कॉम्पिटिटर बन सकते हैं जैसे जियो मार्ट, रिलायंस इतना पैसा इन्वेस्ट करके जियो मार्ट को लॉन्च करना चाहता है, तो अपने कॉम्पिटिटर्स में हमेशा नजर रखो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या वो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं एंड अपने आप को उनके साथ अलाइन करो। तो जियो मार्ट, Amazon, फ्लिपकार्ट के बाद आ रहा है ऑर्डर मी। उसके बाद कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ। यू कैन नॉट से कि मैं अपने आप को रेजिस्ट करूंगा चेंज के लिए। यू कैन नॉट रेजिस्ट टू चेंज। आपको भाई एनवायरनमेंट के साथ, सर्कमस्टेंसेस के साथ इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर कोई ब्रांड कह दे नहीं हम तो कोई चेंजेस लाएंगे ही नहीं, जैसे नोकिया ने कहा कि हम एंड्रॉइड को अडॉप्ट नहीं करेंगे इन द इनिशियल स्टेजेस, तो नोकिया आज की डेट में बहुत पीछे हो गया। लेकिन अगर आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, टाइम के साथ ग्रो करोगे, तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक बेटर स्पेस में ले जा पाओगे। उसके बाद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। भाई जब भी आप देखोगे इस समय एक नेगेटिव एनवायरनमेंट है बिजनेसेस के लिए। हम डेली न्यूज देख रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रांड जो हैं वो लोगों को निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, स्टार्टअप शटडाउन हो रहे हैं। उस टाइम में भी आपका अगर एक बिजनेस मॉडल है तो आपको यह समझना है कि कोई भी नेगेटिव अगर सिचुएशन आई है उसमें भी आप पॉजिटिव चीजें कैसे निकाल सकते हो। पतंजलि ने यही चीज ऑब्जर्व करी कि यहां से भी क्या कोई पॉजिटिविटी निकल सकती है, वो उन्होंने निकाला। एंड इमोशनली कनेक्ट विद योर कंज्यूमर्स। हमेशा जो आपका कस्टमर है, आपका जो कंज्यूमर है, उससे कनेक्ट करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट टाइमिंग। सही टाइम पे सही चीज लॉन्च करोगे तो सक्सेसफुल होगी। तो ये मेरी यहां से ऑब्जर्वेशन रही। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इन 7 पॉइंट के अलावा आपको क्या लगता है और क्या आपने यहां पे लर्न करा है? व्हाट एल्स यू हैव लर्न? अगर आप ये पूरा केस देखते हो, आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, तो एज एन एमबीए एस्पिरेंट आपके दिमाग में क्या थॉट आता है कि हमारे लिए यहां से क्या सबसे बड़ी लर्निंग है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि हम उस पर और ज्यादा डिस्कशन कर पाए। एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तब हमें पता चलेगा भाई ये केस स्टडीज आपका एक थॉट प्रोसेस बिल्ड कर पा रही है एंड आप नई नई चीजें सीख पा रहे हो। तो आई होप भाई आपको एक केस स्टडी सीरीज अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो उसका भी फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना कि क्या आप सारी की सारी केस स्टडीज देखते हो। उसके अलावा और भी जो पहले केस स्टडीज आई हैं उनके बारे में क्या रिव्यू है, कौन से नए टॉपिक है जिस पर आप केस स्टडी सुनना चाहते हो, ताकि भाई आप एज अ एमबीए एस्पिरेंट अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाओ, बिल्ड कर पाओ एंड अपने आप को एक बेटर पोजीशन में ले जा पाओ। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। टेक केयर।